हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एक्सरसाइज 7A में क्वेश्चन 11 to 15 डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन 11 है 13 इंटू ब्रैकेट y माइनस 4 ब्रैकेट क्लोज माइनस 3 इंटू वाई माइनस 9 ब्रैकेट क्लोज माइनस 5 इंटू ब्रैकेट स्टार्ट 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। कि यहाँ जो इक्वेशन दी हुई है कि ये लेफ्ट हैंड साइड वाली इक्वेशन क्या राइट हैंड साइड में जो जीरो है इसके इक्वल है। तो सबसे पहले तो हम इसमें y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो इसको सोल्व करेंगे। ये 13 है, इसको जो ब्रैकेट जब हम सोल्व करेंगे तो ब्रैकेट में जो y है इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इक्वेशन को एज इट इज लिखेंगे। इक्वेशन को एज इट इज लिखने के बाद हम 13 को y से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 13y, अब ये माइनस का साइन है तो प्लस माइनस माइनस 13 4 जा 52 माइनस, अब इसको सोल्व करेंगे नेक्स्ट को। तो 3y, ये अंदर माइनस का साइन है बाहर भी माइनस का साइन है तो ये प्लस का हो जाएगा। 27 माइनस 5y, अंदर प्लस का है बाहर आके माइनस का हो जाएगा। 5 4 जा 20 इज इक्वल टू 0। अब जो y y वाली फैमिली है इनको सोल्व करने के लिए एक साथ इधर लिखेंगे। 13y माइनस 3y माइनस 5y माइनस के 52 प्लस 27 माइनस 20 इज इक्वल टू 0। इनको सोल्व करने के लिए हमने y वाली फैमिली को y के साथ लिख दिया और ये नंबर्स को इधर हमने इधर लिख। तो यहाँ पे देखें कि ये माइनस माइनस प्लस हो गए तो ये 3y प्लस 5y 8y, और यहाँ पे लिखेंगे कि 13y माइनस, क्योंकि साइन माइनस का रहेगा, 8y माइनस। अब यहाँ पे देखें कि जो माइनस माइनस के हैं 52 और माइनस 20 ये प्लस हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, बट साइन माइनस का लगेगा तो ये हो गए माइनस 72 प्लस 27 इज इक्वल टू 0। अब 13y प्लस का है, ये 8y माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस होगा बट साइन प्लस की वैल्यू ज्यादा है तो प्लस का लगेगा। तो यहाँ पे आ गया 5y माइनस 72 माइनस का है, ये प्लस का प्लस माइनस माइनस, और साइन भी माइनस का लगेगा क्योंकि वैल्यू माइनस की ज्यादा है। तो यहाँ पे लिखेंगे 45 हो गया, यानी कि माइनस 72 और प्लस 27, तो ये माइनस होगा, ऑपरेशन तो माइनस का होगा और साइन भी माइनस का लगेगा, प्लस माइनस माइनस। तो यहाँ पे ये माइनस का 45 आ गया, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस का 45 लिखा इज इक्वल टू 0। अब हमें तो y की वैल्यू चाहिए तो y को हम इधर रखेंगे इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा इक्वल के इधर, तो ये भी प्लस का हो जाएगा 45 अपॉन में 5, 5 1 जा और 5 9 जा। तो यहाँ पे जो y की वैल्यू आई वो हमारे पास आ गई 9। वैल्यू ऑफ 9 इज इक्वल टू, वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 9। अब हम इसको आंसर चेक करेंगे। तो आंसर चेक करने के लिए हम इसकी वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड पुट करेंगे पहले। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में जो इक्वेशन है वो लिखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में है 13 इंटू वाई माइनस 4 माइनस 3 इंटू वाई माइनस 9 माइनस 5 इंटू वाई प्लस 4, और राइट हैंड साइड में तो 0 है ही इसमें। तो जहां जहां अब हमारे पास जो y की वैल्यू आई है वो आई है y इज इक्वल टू 9। ये इसमें हम इसका आंसर चेक कर रहे हैं कि क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो यहाँ पे y की वैल्यू यहाँ रखेंगे। तो 13 इंटू जहां जहां y लिखा हुआ है वहां वहां हम y की वैल्यू जो 9 है वो पुट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 13 इंटू 9 माइनस 4 ब्रैकेट क्लोज माइनस 3 इंटू 9 माइनस 9 माइनस 5 इंटू 9 प्लस
4 कि जहां जहां पे y था वहां पे हमने y की वैल्यू 9 पुट कर दी। तो आप लिखेंगे 13 इंटू 9 माइनस 4, तो यहाँ पे 5 आ गया, माइनस 3, ये 9 माइनस 9 0, तो यहाँ पे 0 लिख दें, माइनस 5 इंटू ये आ गया हमारा 9 प्लस 4 13। अब 13 इसको सोल्व करें ब्रैकेट को, तो 13 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 0 माइनस 5 इंटू 30, 65 माइनस 3 0 जो 0 माइनस 65, प्लस माइनस कैंसिल हो गया और ये 0 आया, तो इट मीन्स 0 आ गया यहाँ पर। तो हम कहें कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यहाँ पे हैंस वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 9। यहाँ पे जो y की वैल्यू आई है वो 9 है, और y की वैल्यू जब हमने क्वेश्चन में पुट की, इन वैल्यूज में पुट की, तो ये आंसर आया कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2m प्लस 5 अपॉन में 3 इज इक्वल टू 3m माइनस 10, कि क्या लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू है वो राइट हैंड साइड की वैल्यू के इक्वल है। ये हमें सोल्व करने के लिए सबसे पहले तो हम m की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, देन m की वैल्यू को क्वेश्चन में पुट करेंगे। तो इसको सोल्व करेंगे, 2m प्लस 5 अपॉन में 3 इज इक्वल टू 3m माइनस 10। अब हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे ये जो अपॉन में है इसको हम राइट हैंड साइड में लेकर जाएंगे। तो हम लिखेंगे 2m प्लस 5 इज इक्वल टू, ये अपॉन में है तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 3 इंटू 3m माइनस 10। अब 2m प्लस 5 इज इक्वल टू 3 3 जा 9, तो 9m माइनस ये मल्टीप्लाई होगा 3 10 जा 30। अब m की फैमिली वाला हम यहाँ पे इधर लेके आएंगे बाई ट्रांसपोजिंग, तो 2m, अब यहाँ पे ये 9m प्लस का है तो इधर आकर माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस 30, और यहाँ पे ये प्लस का 5 है तो यहाँ आकर ये भी माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे तो हो गया माइनस का 7m इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, बट साइन लगेगा माइनस का 35। अब m की वैल्यू निकालें, तो यहाँ पे m इज इक्वल टू, यानी कि माइनस 7 इंटू m है यहाँ पे, तो ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो माइनस 35 अपॉन में माइनस 7, तो माइनस 7 1 जा और ये माइनस 5, तो जो m की वैल्यू माइनस माइनस कैंसिल हो गया यहाँ पे, तो m की वैल्यू हमारे पास आई 5। अब ये जो m की वैल्यू 5 है इसको हम क्वेश्चन में पुट करेंगे, कि जो लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू है उसमें और राइट हैंड साइड में वैल्यू है उसमें पुट करके देखेंगे। तो यहाँ पे जब आंसर चेक करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू है उसको लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू है 2m अपॉन में 5 प्लस में 5 अपॉन में 3, तो m की वैल्यू लिखेंगे, और m की वैल्यू हमारे पास आई है m इज इक्वल टू 5, ये हमें ध्यान रखना है, m की वैल्यू हम यहाँ पे 5 पुट करेंगे। तो इसको लिखेंगे 2 इंटू m की वैल्यू 5 प्लस 5 अपॉन में 3, अब 2 5 जा 10, पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 10 प्लस 5 अपॉन में 3, 15 अपॉन में 3, 3 1 जा 3 5 जा, लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व किया तो हमारे पास आया 5, यहाँ हम लेफ्ट हैंड साइड लिख देते हैं। अब राइट हैंड साइड की वैल्यू पुट करेंगे, तो राइट हैंड साइड में जो वैल्यू है वो है 3m माइनस 10, तो m की वैल्यू 5 लिखेंगे यहाँ पर, तो 3 इंटू 3
-10। सॉरी, यहाँ पे हम 3 की वैल्यू हमने 3 पुट कर दी है, यहाँ पे 5 आएगी। तो 3 की वैल्यू लिखेंगे 5, 3 इंटू 5 -10, 3 5 जा 15 -10 इज इक्वल टू 5। ये राइट हैंड साइड आ गई। अब हम कंपेयर करें तो देखें कि जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है दोनों इक्वल आई हैं। तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यहाँ पे लिख सकते हैं हैंस वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू 5, कि जो m की वैल्यू है वो 5 पुट करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 ब्रैकेट 3x प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज -5 इंटू ब्रैकेट 6x -1 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट स्टार्ट x -8 -5 ब्रैकेट 7x -6 ब्रैकेट क्लोज प्लस 9x, कि क्या जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है इक्वल से इधर जो वैल्यू है लेफ्ट हैंड साइड क्या राइट हैंड साइड के इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड क्या राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो वेरिएबल x है इसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम इसको एज इट इज लिख लेते हैं एक बार, 6 इंटू 3x प्लस 2 ब्रैकेट -5 इंटू 6x -1 इज इक्वल टू 3 इंटू x -8 -5 ब्रैकेट 7x -6 ब्रैकेट क्लोज प्लस 9x। यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो ब्रैकेट को सोल्व, सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे 6 3 जा 18, 18x प्लस 12 माइनस 30x, 5 6 जा 30 और x। अब अंदर साइन माइनस का है, बाहर आके प्लस का हो गया तो प्लस 5। ये लेफ्ट हैंड साइड का हमने सोल्व किया। अब राइट हैंड साइड का करते हैं। 3x माइनस 24 माइनस 5 7 जा 35, 35x प्लस 5 6 जा 30 प्लस 9x। अब जो x वाली फैमिलीज हैं उनको साथ साथ रखेंगे इधर। तो 18x माइनस 30x प्लस 12 प्लस 5, सेम एज राइट हैंड साइड की साइड करेंगी। 3x माइनस 35x प्लस 9x माइनस 24 प्लस 30। अब इस लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करें तो यहाँ पे देखें कि 18x माइनस 30x, तो माइनस ये प्लस का है, ये माइनस का, बट साइन भी माइनस का लगेगा। तो यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 12x प्लस 17 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखें कि 3x माइनस 35x और ये प्लस में 9x, तो 9x और ये 3x दोनों प्लस के हैं तो प्लस हो गया, तो ये 12x हो गया। 12x और माइनस का 35x, तो इसको सोल्व करेंगे तो आएगा माइनस का 23x, यानी कि एक बार मैं आपको करके दिखाऊं कि माइनस का 35x है और यहाँ पे ये प्लस का हो गया 12x। तो माइनस प्लस होगा तो ऑपरेशन माइनस का, और साइन भी यहाँ पे माइनस का लगेगा क्योंकि माइनस की वैल्यू ज्यादा है। तो ये 23x ऐसे आया यहाँ पे, तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दी। प्लस यहाँ तक हमने सोल्व कर लिया 9x तक। तो यहाँ पे माइनस का 24 है, प्लस का 30 है, तो प्लस का साइन लगेगा
वैल्यू भी प्लस की ज्यादा है तो यहाँ पे आएगा 6। अब माइनस का 12x, x को x की फैमिली में इधर लेकर जाएंगे तो ये माइनस का है तो ये इधर जाकर प्लस का हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, बाय ट्रांसपोजिंग करेंगे तो 23x इज इक्वल टू 6 माइनस 17। ये यहाँ पे प्लस का था, राइट हैंड साइड जाके माइनस का हो गया। इसको सोल्व किया तो प्लस माइनस माइनस, वैल्यू प्लस की ज्यादा है तो साइन प्लस का रहेगा, तो ये 11x इज इक्वल टू माइनस 11 और x इज इक्वल टू माइनस 11 अपॉन में 11, 11 वन जा तो x इज इक्वल टू -1। तो x की जो वैल्यू है यहाँ पर आई -1। अब ये जो x की वैल्यू -1 आई है ये हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों पुट करके देखेंगे। तो वैल्यू पुट करते हैं, आंसर चेक करेंगे। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू है वो लिखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में है 6 ब्रैकेट 3x प्लस 2 माइनस 5 इंटू 6x माइनस 1 और यहाँ पे x की वैल्यू आई हमारे पास -1, ये हम पुट करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं वैल्यू, x की वैल्यू -1 है। अब इसको सोल्व करते हैं। जहां जहां x है वहां वहां -1 लिखेंगे। तो 6 ब्रैकेट 3 इंटू -1 प्लस 2 और ये ब्रैकेट क्लोज -5 ब्रैकेट x की वैल्यू रखेंगे -1, तो यहाँ पे -1 और -1 ब्रैकेट क्लोज। अब ब्रैकेट को सोल्व करें तो 6 माइनस का 3 प्लस का 2 -5, तो ये माइनस का 6 और -1। अब 6, अब ब्रैकेट के अंदर का सोल्व करें तो यहाँ पे माइनस का 3 प्लस का 2 तो माइनस का 1 आ गया, -5 और ये हो गए दोनों प्लस, माइनस माइनस प्लस, बट साइन किसका लगेगा, माइनस का, तो ये आ गया -7। तो -6 इसको सोल्व करेंगे तो -6 माइनस, अब यहाँ पे ये जो साइन माइनस का हमने लिया है ये अंदर की वैल्यू जब मल्टीप्लाई होके आएगी तो साइन प्लस का हो जाएगा 35। तो यहाँ देखिए कि माइनस का 6 है, प्लस का 35 है, प्लस माइनस माइनस, बट साइन लगेगा प्लस का, तो 35 में से 6 माइनस किए तो 29। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। अब हम इसकी राइट हैंड साइड देखते हैं। यहां हम राइट हैंड साइड की वैल्यू लिख लेते हैं। राइट हैंड साइड में वैल्यू है 3 इंटू एक्स माइनस 8 ब्रैकेट क्लोज -5 इंटू 7x माइनस 6 प्लस 9x। जहां जहां x की वैल्यू है वहां -1 लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 -1 -8 -5 7 इंटू, यहाँ पे x की वैल्यू -1 -6 प्लस 9 और इसकी वैल्यू भी -1। अब इसको सोल्व करें तो 3, अब ये माइनस माइनस प्लस, बट साइन लगेगा माइनस का, तो -9 -5 और ये 7 -6, ये माइनस का 7 है, -7 -6 और यहाँ पर ये ब्रैकेट क्लोज और ये अंदर से बाहर आएगा तो ये माइनस का 9। अब 3 9 जा 27, तो माइनस का 27 और यहाँ पे ये दोनों प्लस हो गए, -7 -6
तो ये हम कहें कि माइनस, यहाँ पे माइनस का 5 इंटू माइनस का 13 और माइनस 9, तो माइनस का 27 और ये हो गया प्लस का 65, मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 9। अब माइनस माइनस तो प्लस हो गया, देखिए माइनस का 27 और माइनस का 9, तो ये तो माइनस के 36 हो गए, तो हम इसको लिख सकते हैं 65 माइनस 36 इज इक्वल टू 29। तो ये हमारी राइट हैंड साइड है। अब देखें ये जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है, वैल्यू इक्वल आ गई 29, तो हम कहें कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हैंस x इज इक्वल टू -1, कि x की वैल्यू अगर -1 पुट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो दोनों साइड प्रूव करती हैं कि इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है t माइनस ब्रैकेट 2t प्लस 5 ब्रैकेट क्लोज -5 ब्रैकेट स्टार्ट 1 माइनस 2t ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट 3 प्लस 4t ब्रैकेट क्लोज -3 ब्रैकेट t -4 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू है वो राइट हैंड साइड की वैल्यू के इक्वल है क्या? तो इस इक्वेशन में हम सबसे पहले t की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले तो जब आप इसको सोल्व करते हैं तो क्वेश्चन को एज इट इज लिखेंगे, तो t माइनस 2t प्लस 5 माइनस 5 इंटू 1 माइनस 2t इज इक्वल टू 2 इंटू 3 प्लस 4t ब्रैकेट क्लोज -3 इंटू t -4। ये वैल्यू हमने लिख दी, इक्वेशन एज इट इज। अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले t माइनस 2t और ये प्लस का है तो बाहर आके माइनस का हो जाएगा, -5 माइनस 5 प्लस 10t, क्योंकि ये 5 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम इस वाले में, यहाँ तो साइन बाहर माइनस का लगा हुआ है, लेकिन यहाँ ये इनटू में है, तो 10t हो गया इज इक्वल टू 2 3 जा 6 प्लस 8t माइनस 3t प्लस 12। माइनस का साइन है, बाहर आके मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस का हो गया। अब जो t की फैमिली वाले हैं वो एक साथ लिख लेते हैं, t माइनस 2t प्लस 10t माइनस 10 इज इक्वल टू 8t माइनस 3t प्लस, अब ये 6 और 12 को हम प्लस करके लिख देते हैं 18। इनको सोल्व किया, t माइनस 2t प्लस 10t, तो यहाँ पे आ गया 9t माइनस 10 इज इक्वल टू 5t प्लस 18। अब t वाली फैमिली को इधर लेकर जाएंगे बाय ट्रांसपोजिंग लेफ्ट साइड में, तो 9t ये प्लस का है तो यहाँ पर माइनस का हो जाएगा, 5t इज इक्वल टू 18, ये माइनस का है इधर आकर प्लस का 10 हो जाएगा, 4t इज इक्वल टू 28 और t की वैल्यू फाइंड आउट करें तो 28 अपॉन में 4, 4 1 जा 4 7 जा, तो t इज इक्वल टू 7। जो t की वैल्यू आई वो हमारे पास आ गई 7। इसको हम क्वेश्चन में पुट करते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में चेक करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू लिखते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है t माइनस 2t प्लस 5 ब्रैकेट क्लोज -5 इंटू 1 माइनस 2। अब t की वैल्यू यहाँ पे पहले लिख लेते हैं, t की वैल्यू हमारे पास आई है 7, तो ये वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे, तो जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ हम 7 पुट करेंगे, तो 7 माइनस 2 इंटू 7 प्लस 5 इंटू -5 1 माइनस 2 इंटू
वैल्यू हमने लिख दी यहाँ पे। तो अब इसको देखें कि 7 माइनस ब्रैकेट को देखें 2 7 जा 14 प्लस 5 ब्रैकेट क्लोज माइनस 5 इंटू 2 7 जा 14 तो 1 माइनस 14। 7 माइनस ब्रैकेट को सोल्व करें तो 19 माइनस 5, अब ब्रैकेट को सोल्व करें तो आ गया 13, तो ये हमारे पास आ गया माइनस का 13। तो 7 माइनस 19, अब इसको सोल्व करें ब्रैकेट को तो ये आ गए प्लस के 65। अब 65 प्लस का 7 प्लस का दोनों को ऐड करें तो 72 माइनस 19 53 आ गया। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड सोल्व होकर 53 आ गई। अब हम राइट हैंड साइड की वैल्यू लिखते हैं यहाँ पर। तो जो राइट हैंड साइड की वैल्यू है वो लिखें तो वैल्यू है 2 इंटू 3 प्लस 40 ब्रैकेट क्लोज माइनस 3 इंटू टी माइनस 4। अब जहां जहां टी की वैल्यू 7 आई है टी की जगह उसको पुट करेंगे। 2 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 7 माइनस 3 इंटू 7 माइनस 4। 2 इंटू ये 3 प्लस 28, क्योंकि पहले बॉडमस रूल में मल्टीप्लाई होता है देन फिर प्लस होता है, तो आप इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे 4 7 जा 28, तो 3 प्लस 28 ब्रैकेट क्लोज माइनस 3 इंटू 7 माइनस 4 3 आ गया। अब 2 इंटू ब्रैकेट को सोल्व करें तो 28 प्लस 3 31 माइनस 3 3 जा 9 62 माइनस 9 50। ये राइट हैंड साइड है। तो अब यहाँ वैल्यू देखें कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल हैं। 53 53 आया है, इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और यहाँ पे लिख सकते हैं हैंस वैल्यू ऑफ टी इज इक्वल टू 7। तो ये प्रूव हो गया कि राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2/3 x इज इक्वल टू 3/8 x प्लस 7/12 की ये जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है क्या ये राइट हैंड साइड की वैल्यू के इक्वल है। तो इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा 2/3 x इज इक्वल टू 3/8 x प्लस 7/12। तो x को की फैमिली का है तो इधर लेकर आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो 2/3 x, यहाँ पे ये प्लस का है इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 3/8 x इज इक्वल टू 7/12। अब ये माइनस में है तो 3 और 8 का एलसीएम लेंगे तो 24 आएगा। 3 8 जा 8 2 जा 16 x माइनस 8 3 जा 3 3 जा 9x इज इक्वल टू 7/में 16x माइनस 9x 7x अपॉन में 24 इज इक्वल टू 7/में 12। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो x को हम लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे तो 7/12, तो ये 7/24 इधर आकर मल्टीप्लाई में 24 में 7 हो जाएगा। 7 से 7 कैंसिल, 12 1 जा 12 2 जा, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। x की वैल्यू आ गई 2। तो ये x की वैल्यू हम क्वेश्चन में पुट करेंगे इन वैल्यूज में। तो जब आंसर चेक करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू लिखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में है 2/3 x और यहाँ पर वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू
2i है हमारे पास, यही पुट करनी है। तो लिखेंगे 2/3 इंटू 2, 4/3 आ गई। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड सोल्व होकर आ गई। अब राइट हैंड साइड की वैल्यू लिखेंगे। राइट हैंड साइड में दिया हुआ है 3/8x प्लस 7/12। तो x की वैल्यू पुट करेंगे राइट हैंड साइड में, तो 3/8 इंटू 2 प्लस 7/12। अब यहाँ इसी को कैंसिल कर लेते हैं एक बारी, तो ये मल्टीप्लाई में है तो 2 1 जा 2 4 जा, तो ये 3/4 प्लस 7/12 आ गया। अब इसको 4 और 12 का एलसीएम ले, तो एलसीएम आएगा 12, 4 3 जा और 3 3 जा 9 प्लस 12 1 जा और 7 16/12। ये देखिए दोनों कैंसिल हो रहे हैं 4 से, तो 4 4 जा और 4 3 जा, तो यहाँ पर 4/3 आ गया। ये राइट हैंड साइड सोल्व करा दी। तो यहाँ पे कंपेयर करके देखो कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो भी 4/3 है और राइट हैंड साइड है वो भी 4/3 है। तो इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये प्रूव हो गया कि जब वैल्यू, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हैंस x इज इक्वल टू 2, कि x की वैल्यू 2 पुट करते हैं इस इक्वेशन में, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आती है।